वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल एंड मास, जो इंतहाई आसान टॉपिक है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। क्या करना है, मोल से मास में जाना है, मास से मोल में जाना है। ठीक है। वाइल द वर्किंग एन इंस्ट्रूमेंटेड प्रॉब्लम, यानी जब आप इंस्ट्रूमेंटेड प्रॉब्लम पे काम कर रहे होंगे तो वी ऑफ नीड टू इंटर कन्वर्ट मोल एंड मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। आपको क्या करना होगा, आपको ज़रूरत पड़ेगी कि मोल और मास को इंटर कन्वर्ट करें एक दूसरे में, आया रिएक्टेंट को या प्रोडक्ट हो। फॉर द पर्पज मोलर मास इज शादी का किस लिए, फॉर द पर्पज फॉर दिस पर्पज मोलर मास इज यूज एज अ कन्वर्जन फैक्टर। उनमें जो मोलर मास है वो कन्वर्जन फैक्टर होगी टू द कन्वर्ट गिवन मास ऑफ सब्सटेंस इनटू मोल, यानी जो भी मास गिवन होगी उसे हम क्या करेंगे, मोल में कन्वर्ट करेंगे। वी डिवाइड इट बाय मोलर मास से डिवाइड करेंगे। जो भी गिवन मास होगा उस एलिमेंट के मोलर मास से हम डिवाइड करेंगे। ऑन द अदर हैंड इफ मोल्स आर नीडेड टू बी कन्वर्ट इनटू मास, जब हम ज़रूरत पड़ेगी कि मोल्स को मास में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, वी सिंपली मल्टीप्लाई विथ मोलर मास। जब हम मास फाइंड करेंगे तो मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम मोल फाइंड करेंगे तो गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास से डिवाइड करनी होती है। कैलकुलेट द फॉलोइंग फार्मूला में भी यूज फॉर द इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल एंड मास। जैसे कि हमने मोल को फाइंड करनी है तो गिवन मास हमें दी होगी, फिर हम मोलर मास उसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो फिर हमें क्या मिल जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगी। अब दूसरे एग्जांपल को देखें। ये एग्जांपल दी हुई है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 25.5 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल। अब क्या दी हुई है हमें, ये गिवन मास दी हुई है। इसमें क्या करना है, क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करनी है। डेटा क्या है, गिवन मास ऑफ सोडियम मेटल कितनी है, 25.5 ग्राम, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम मेटल फाइंड करनी है। सोडियम मेटल की आपको मोलर मास का पता होना चाहिए, इसकी मोलर मास क्या है। सॉल्यूशन, द मोलर मास ऑफ सोडियम इज 23 ग्राम पर मोल। मैंने आपको बताया था ना पहले, जो मोलर मास है वो ग्राम पर मोल से उसका यूनिट में की जाती है, या ग्राम्स में। 23 ग्राम मेटल का जो मोलर मास क्या है, 23 ग्राम। वो यूज दिस मोलर मास एज अ कन्वर्जन फैक्टर टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम। या ये जो मोलर मास है इनका कन्वर्जन फैक्टर कहेंगे मोलर मास को, क्योंकि ये हमें हेल्प करेगी कि सोडियम के मेटल के कितने मोल्स बनते हैं। जैसे कि मोल्स ऑफ सोडियम को फाइंड करनी है तो गिवन मास ऑफ सोडियम कितनी है, 25.5 ग्राम, और मोलर ऑफ मास ऑफ सोडियम मेटल कितनी है, 23 ग्राम। 25.5 क्या थी, हमें गिवन मास थी, उसको किस चीज़ से डिवाइड करनी है, 23 ग्राम, यानी मोलर मास से। उनके मोलर मास के जिस एलिमेंट की मोलर गिवन मास गिवन होगी, 23 ग्राम ऑफ मोलर मास ऑफ सोडियम, क्या बने, 1.11 मोल प्रोड्यूस हुए। इतने मोल इतने मास में पड़ते हैं किसके, सोडियम के। दूसरा एग्जांपल को देख लें। कैलकुलेट द मास ऑफ 3.25 मोल्स ऑफ वाटर, यानी इधर हमें क्या मोल्स गिवन है, अब मास फाइंड करनी है। फार्मूला सेम ही है, गिवन नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है वाटर के, 3.25, और मास ऑफ वाटर फाइंड करनी है। सॉल्यूशन क्या है, टू कन्वर्ट द मास ऑफ वाटर इनटू मोल्स वो यूज द फॉलोइंग रिलेशन। अब रिलेशन सेम ही है, बस थोड़ी इंटर कन्वर्ट करनी है। जैसे कि मोल्स, अब मोल्स फाइंड करने थे तो गिवन मास सबस्टेंस डिवाइड बाय द मोलर मास ऑफ द सबस्टेंस। अब क्या है, अब वाटर मान को दी हुई है, मास ऑफ वाटर फाइंड करनी है, फिर तो मोल्स ऑफ वाटर, जैसे कि इसी भी मास का गिवन होता तो मोल्स ऑफ द गिवन सबस्टेंस मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ द गिवन सबस्टेंस। अब हमें वाटर दी हुई थी, अब मास ऑफ वाटर फाइंड करेंगे। मोल्स ऑफ वाटर कितने थे, 3.25 मोल थे। ठीक है, उसका अब मोलर मास ऑफ वाटर का पता है कितनी है, मोलर मास वाटर की 18। कितनी है, 18 मोलर मास। 2 हाइड्रोजन के मास और 16 ऑक्सीजन के, तो 18 हुए। तब मास ऑफ H2 3.25 मोल थे। कितने गिवन थे हमें मोल, 3.25 मोल गिवन थे। अब उसका मोलर मास क्या है वाटर का, 18 था, तो 58.5 ग्राम आ जाएगा। अब सेकंड टॉपिक है इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी एवोगैड्रो नंबर, यानी कितने, एक मोल में एक ही पार्टिकल था। अब जैसे कि गिवन, अब इसमें क्या होगा, गिवन पार्टिकल्स होंगे, गिवन पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। को भी गिवन पार्टिकल्स नहीं है, किस एलिमेंट के गिवन पार्टिकल मोल में कन्वर्ट करना है। जैसे कि पार्टिकल्स को भी गिवन हो,
कोई भी एलिमेंट का गिवन हो उसमें से हम फाइंड कर लेंगे। ओवरगुड नंबर तो कांस्टेंट है ना, 6.02 इफ वी नीड टू कन्वर्ट मोल्स इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर वाई वर्सा, यानी हमें जब जरूरत पड़ेगी कि मोल से पार्टिकल में जाना है या पार्टिकल से मोल में जाना है। एवोगाड्रो नंबर इज यूज ए कन्वर्ट फैक्टर, उसमें कन्वर्टिंग फैक्टर क्या थी, इंटर मोल एंड मास में इंटर मोलर मास कन्वर्जन फैक्टर थी। अब इधर कन्वर्टिंग फैक्टर क्या है, एवोगाड्रो नंबर है, यानी एक हमें याद होना चाहिए, इसकी वैल्यू याद होना चाहिए। उसमें मोलर मास हमें याद होना चाहिए मोल एंड मास कन्वर्ट में, क्योंकि ये जरूरत पड़ती है, ये कन्वर्जन फैक्टर है। और यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर की याद होना, ये भी कन्वर्जन फैक्टर है। दिस कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉलोइंग वे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह एक्सप्रेस करते हैं मोल में। अब गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस के गिवन होगा और एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करनी होगी तो हमें मोल्स मिल जाएगी। यहाँ हमें अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ढूंढनी है तो नंबर ऑफ मोल से एवोगाड्रो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस मिल जाएंगे। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 6010 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड C7H6O2। ये बेंजोइक एसिड का फार्मूला है। आपको एटॉमिक मास याद होना चाहिए, इसकी मोलर मास याद होना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ 610 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, ये क्या बताया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ बेंजोइक एसिड 67H6O2, इनमें बताना है। गिवन मास ऑफ बेंजोइक एसिड 610 ग्राम। अब गिवन मास है, इसका मोलर मास भी पता होना चाहिए, गिवन मास तो है। अब इसका गिवन मोलर मास पता नहीं तो हमें मोल मिल जाएगी। अब इसमें थोड़ी ट्रिक है, जैसे कि हमने मास से यहाँ पे फार्मूला हमने पढ़ा था, पार्टिकल्स गिवन होंगी, यहाँ पे पर पार्टिकल गिवन नहीं है। अब हमें मोल्स फाइंड करने हैं, यहाँ में मोल्स कितने हैं और पार्टिकल्स ढूंढने हैं, यानी कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। अब देखिए गिवन मास ऑफ बेंजोइक एसिड 6010 ग्राम, अब गिवन मास है उसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, हमें मोल्स मिल जाएगी। यहाँ पे मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड 122 ग्राम पर मोल, 120 ग्राम पर मोल कंटेन्स is equal to 6.02 जब 10 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोइक एसिड। अब 1 ग्राम में देखें तो 6.02 जब 21 ग्राम क्या बनेंगे, और जब ये इसका वैल्यू आ जाएगा, इससे फिर इसको फर्दर डिवीजन करेंगे तो कोई वैल्यू आ जाएगी। इसको छोड़ें, हम ये तो फॉर पर्पज समझने के लिए रखी हुई है। जैसे 6010 ग्राम होगा तो 6010 ग्राम से हमें मल्टीप्लाई करनी होती है। अब देखें ऐसे करें 6 पॉइंट, ये क्या हो गया, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, ये मोल आ गया। यहाँ पे क्या था, मैंने कहा एवोगाड्रो को मोल से मल्टीप्लाई करें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस मिल जाएगी। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, मोल को डिवीजन करके, यानी मोल को ये फार्मूला, मोल वाला फार्मूला ये रख रहा है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। यहाँ देखें गिवन मास कितनी थी 6010 ग्राम, मोलर मास कितनी है 120 ग्राम। अब देखें 30.1 जब 10 पावर मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 22 मॉलिक्यूल ऑफ बेंजोइक एसिड, ये मॉलिक्यूल होते हैं 6010 ग्राम में।